काबुल से भारत लौटे 16 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, सभी को क्वारंटीन किया गया। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, हालांकि सभी की तबीयत ठीक है। ग्रंथियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी क्वारंटीन हुए। कल हरदीप पुरी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां रिसीव की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को धमकाया, कहा कोई भी अफगानी देश छोड़कर नहीं जाएगा। तालिबान ने अफगान नागरिकों के बाहर जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबानियों ने फरमान जारी कर दिया है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी, डॉक्टर इंजीनियर जैसे अफगानी एक्सपर्ट्स को अफगान से ले जाना बंद करें। तालिबान ने अफगानिस्तान से विदेशी लोगों के बाहर जाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया, कहा 31 अगस्त तक सभी विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, तालिबान समय सीमा बढ़ाए जाने की बात स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका का दावा है कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी निकाल लिए जाएंगे और काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका अपना कब्जा छोड़ देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन बोले, हम तब तक लोगों को निकालते रहेंगे जब तक आखिरी ब्रिटिश नागरिक भी काबुल से नहीं निकल जाता। अफगानिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा हमला किया, कहा जो बाइडेन कहीं अफगानिस्तान से आतंकियों को अमेरिका तो नहीं ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सरकार की अफगान नीति को फेल करार दिया, कहा सेना को इस तरह वापस बुलाकर हजारों अमेरिकियों की जान खतरे में डाल दी है। ट्रंप का दावा, अभी तक अमेरिका ने जिन 26,000 लोगों को निकाला है उनमें से सिर्फ 4,000 ही अमेरिकी हैं। जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह तालिबान के डर से छोड़ा था देश। अफगान के पूर्व आईटी मंत्री की पिज्जा डिलीवरी वाला वीडियो वायरल हुआ। करीब 6 महीने पहले सैयद अहमद शाह सद्दत ने अफगानिस्तान छोड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार का गठन, मुल्ला बरादर के काबुल पहुंचने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। तालिबान का अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ एक नई सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान संकट पर चीन ने तालिबान के पक्ष में आया, कहा तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। G7 देशों की पहले से चीन ने तालिबान पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई, कहा अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ी, जमानत मिलने के बाद नासिक पुलिस ने पेशी के लिए बुलाया। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस भेजा, 2 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने को कहा। उद्धव ठाकरे पर अभद्र टिप्पणी मामले में नारायण राणे के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नारायण राणे को कल चिपलून से गिरफ्तार किया गया था। खाना खाते वक्त नारायण राणे को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 8 घंटे हवालात में रहने के बाद नारायण राणे को जमानत दी गई। कोर्ट ने आगे से ऐसे बयान न देने की नसीहत दी। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ नारायण राणे कोर्ट पहुंचे, एफआईआर रद्द करने की मांग की। यूपी में अब से थोड़ी देर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ, सीएम योगी करेंगे उज्ज्वला योजना की शुरुआत। उज्ज्वला योजना के तहत यूपी में 20 लाख महिलाओं को आज से मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने का अभियान शुरू होगा। 10 अगस्त को महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की। योजना में यूपी में 1 करोड़ 47 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन की तैयारी, आप कार्यकर्ता यूपी सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। यूपी प्रभारी संजय सिंह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपके संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन में महाघोटाले का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान आप यूपी के सभी जिलों में के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा। कार्यकर्ता मटका फोड़ कर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन करेंगे। बीएसपी की तर्ज पर एसपी भी यूपी में ब्राह्मणों को साधने में जुटी। एसपी आज से यूपी में दूसरे चरण का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रहा है। एसपी आज से 5 सितंबर के बीच सम्मेलन शुरू करेगी। ब्राह्मण सम्मेलन जौनपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोंडा में आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर कि समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले यूपी में कई जगहों पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएगी, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों को नहीं देगा टिकट के लिए पहले छोड़ना होगा पद। यूपी चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी में लगी हैं। 27 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में छोटे दलों के बड़े गठबंधन का ऐलान होगा। कई छोटे दल एक साथ एक मंच पर आने को तैयार।
देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 37,593 कोरोना के नए मरीज सामने आए। एक दिन में 648 लोगों की मौत हुई। 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में अब 3,22,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कल तक देश भर में 59,55,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 61,90,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना की स्थिति पहले से ठीक, लेकिन केरल में बढ़ते संक्रमण में कोई सुधार नहीं। पिछले एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल में टेस्ट बढ़ाया गया। आदेश के मुताबिक जिन जिलों में टीकाकरण कम हुआ है, वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। केरल में टीकाकरण में भी तेजी लाने के लिए कहा गया। छुट्टी वाले दिन भी लगाए जा रहे हैं टीके। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा। कहा, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच 84 दिन का गैप क्यों है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। डेल्टा प्लस के मरीजों की कुल संख्या 100 के पार पहुंची। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, नागपुर और अमरावती में नए डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। प्रशासन ने मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। न्यूज 24 की खबर का हुआ बड़ा असर। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गन्ना किसानों के बीच बनी सहमति। पंजाब सरकार गन्ना किसानों को 35 रुपए और देने के लिए मान गई है। अब गन्ना किसानों को 360 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। जालंधर में किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा भी कर दी। पहले नाराज किसानों ने रेल और सड़क मार्ग बंद कर दिया था। न्यूज 24 ने रविवार को अपने खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में किसानों की मांग वाले मुद्दे को उठाया था। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। इकोनॉमी की सेहत पर होगी बात। वित्त मंत्री बैंक प्रमुखों के साथ 2 साल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों पर समीक्षा कर रही हैं। इस दौरान बैंकों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया जा रहा है। पिछले साल मार्च में कोरोना के बाद से ये बैंकों के प्रमुखों के साथ पहली समीक्षा बैठक है। देहरादून में बारिश का कहर। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। एसडीआरएफ की टीम देहरादून में बचाव कार्य में जुटी। मसूरी देहरादून मार्ग के पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद दहशत। लैंडस्लाइड होने के बाद रास्ता हुआ बंद। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आई इनोवा कार में सवार लोगों में एक व्यक्ति घायल। मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा। उत्तराखंड में 24 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगह भारी नुकसान की खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरे परीक्षार्थी के साथ दे रहा था पीईटी की परीक्षा। शहर के न्यू एंजल्स इंटर कॉलेज की घटना। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई गई थी पीईटी की परीक्षा। पिता का नाम पूछे जाने पर घबरा कर फरार हुए आरोपी पवन कुमार को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त की। यूपी में रामपुर के बगी गांव में हुए पथराव मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल। पुलिस ने झगड़ा कर रहे 43 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बाइक और कार की टक्कर के बाद हुआ था पथराव। आगरा के सिकंदरा थाना में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। 11 लाख कैश लेकर हुए फरार। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर फायरिंग कर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। झांसी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। फिर सल्फास खाकर खुद भी कर ली आत्महत्या। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ही पति पत्नी में विवाद चल रहा था। गांव वालों ने कई बार कराई थी सुलह। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट से पहले इंग्लैंड ने भारतीय तेज गेंदबाजों का लोहा माना। डेविड ग्लैन ने कहा, भारत टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा जमा सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में मिला इंग्लैंड को झटका। इंग्लैंड का एक और स्टार तेज गेंदबाज मार्क वुड तीसरे टेस्ट से बाहर हुए।
आईपीएल 14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होगी। ऐसे में कप्तान धोनी की ताबड़तोड़ छक्के जड़ने का वीडियो सामने। टी20 ब्लास्ट में अफगान क्रिकेटर राशिद खान की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। मात्र 9 गेंद में 27 रन जड़े, जिसमें धोनी का मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट भी शामिल। नाइजीरिया में हथियारबंद लोगों ने 300 बच्चों को अभी तक आजाद नहीं किया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है वो सैन्य कार्रवाई और दूसरे तरीकों को अपनाएंगे। कंगाल पाकिस्तान खाने के लिए तरसा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज। अमेरिका के मिडिल टेनेसी में आई बाढ़ से तबाही। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बह गई, सेलफोन टावर उखड़ गए। राहत बचाव कार्य जारी। दुबई ने एक्सपो साइट पर मेट्रो लाइन बिछाई। ये मेट्रो शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदलेगा। स्पेसक्राफ्ट की तरह है डिजाइन। इथियोपिया ने फेसबुक पर अकाउंट ब्लॉक और डिलीट करने का लगाया आरोप, जिस पर इथियोपिया ने अपने खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की। ब्रिटेन में कोरोना के डर से काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। लोगों की कमी पूरी करने के लिए जेल में बंद कैदियों को भर्ती किया जा रहा है। फिल्म पोन्नियन सेल्वन से ऐश्वर्या बच्चन का फर्स्ट लुक आया सामने। लाल साड़ी और गहने पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या। फिल्म टाइगर 3 के हिस्सा नहीं होंगे इमरान हाशमी। एक्टर ने कहा, मैं कभी भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं था, हालांकि मेरा सपना है कि सलमान के साथ काम करूं। प्रियंका चोपड़ा ने सेलिब्रेट किया अपने दिवंगत पिता का बर्थडे। फैंस के साथ शेयर की स्पेशल केक की तस्वीर। केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे पापा। बिग बॉस ओटीटी का एक बार फिर बदला नजारा। घर के अंदर पुराने कनेक्शन खत्म कर नए कनेक्शन बनाने की बात हुई। ये पूरा नजारा देख नाराज हुई अक्षरा सिंह। मनोज वाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। मनोज के वकील ने कहा कि केआरके ने अभिनेता के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया। टॉम क्रूज ने किया आशा भोसले के रेस्टोरेंट में लंच। आशा भोसले के इंस्टाग्राम हैंडलर ने पोस्ट शेयर कर लिखा, बेहद खुशी है कि आप यहां आए, आगे भी आते रहें। 31 अगस्त तक ईपीएफओ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करवाया तो रुक सकते हैं आपके पैसे। लिंक न करने पर ईपीएफओ के सर्विसेज का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। वित्त मंत्री ने इन्फोसिस से कहा, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां 15 अगस्त तक दूर करें। पिछले 2.5 महीने से परेशान है टैक्स पेयर्स। सीसीआई ने मारुति सुजुकी पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना। आरोप है कि डीलर्स द्वारा ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने से रोकती है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक पर लगाया 27,05,000 रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने कहा, बैंक ने जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के नियमों का उल्लंघन किया। वित्त मंत्री आज लॉन्च करेंगी ईज 4.0। इसके लिए रिटेल ग्राहकों को फायदा होगा। साथ ही कार से लेकर ई कॉमर्स शॉपिंग में ऑफर्स पर भी फोकस बढ़ेगा। एसबीआई ने अपने नियमों में किया बदलाव। एसबीआई के योनो पर अब ग्राहक सिर्फ फोन से लॉगिन कर पाएंगे जिन ग्राहकों का मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। सिंगल चार्ज पर 350 किलोमीटर चलेगी टाटा की टियागो इलेक्ट्रिक। टाटा की ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख बताई गई। आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स 150 अंक के साथ 56,000 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 60 अंक की तेजी के साथ 16,000 पर है। मारुति की एको कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट। ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिस्काउंट देने का फैसला लिया। रेडमी 10 प्राइम का भारत में आना तय। 10 प्राइम की शुरुआती कीमत $179 यानी 13,300 रुपए बताई जा रही है। रियलमी का बजट स्मार्टफोन Realme C21Y भारत में हुआ लॉन्च। स्मार्टफोन क्रॉस ब्लैक और क्रॉस ब्लू रंग में लॉन्च किया जाएगा। 1977 के 8-बिट एप्पल II कंप्यूटर का मैनुअल 5.85 करोड़ में बिका, क्योंकि इस पर अमेरिकन फुटबॉल टीम के ओनर जिम इर्से ने साइन किया है। सैमसंग लॉन्च करने वाला है सबसे अलग स्मार्टफोन, जिसका नाम है मॉन्स्टर 5G। कम कीमत, दमदार बैटरी के साथ कई खास फीचर्स। रियलमी ने रियलमी फैन फेस्टिवल 2021 सेल की घोषणा की। इसमें 100 मिलियन फैंस पूरे होने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।